जयंती की पावन बेला फिर से आई है, सुख शांति समृद्धि की रोशनी लाई है। शिव जयंती की पावन बेला फिर से आई है, सुख शांति समृद्धि की रोशनी लाई है। जब तक संगम युग में जीना यही व्रत रखना है, मन वचन कर्म से पवित्र ही रहना है। मैंपन की बलि देकर ये जीवन किया समर्पण है, विशेषताएं प्रभु देन से वाल्मीकि ये अर्पण है। मैं और मेरा हो खत्म, अब हम बाबा की गोदी में ही जीते रहेंगे, फिर हम देवताई गोदी में भी पलते रहेंगे। बाबा संग अपने जन्मदिन की बधाई पाई है। हम सभी शिवरात्रि का महोत्सव मना रहे हैं। भक्तजन और सभी पूरे भारत देश में शिवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव बाबा ही सभी आत्माओं के, सभी जीव जंतुओं के, पंच तत्व के, पूरे ब्रह्मांड का पिता स्वयं परमपिता निराकार शिव परमात्मा है। शिव के साथ रात्रि शब्द जुटी है और रात्रि माना अंधकार होता है। तो जब इस सृष्टि पर कलयुग का महाघोर अंधकार की रात्रि, अज्ञानता की रात्रि, विकारों की रात्रि, व्यसन बुराइयों की रात्रि जब फैल जाती है, तब स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा साकार तन में आकर और ज्ञान की रोशनी देते हैं। जब ज्ञान हम रेगुलर सुनते हैं, राजयोग का मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे मन की रात्रि, अंधकार अज्ञानता का दूर होने लगता है और मन ज्ञान की रोशनी से प्रकाशित हो जाता है। तो जीवन की यात्रा में बड़ी सहज, सरल और श्रेष्ठ बन जाता है, हमें जीना आ जाता है। इसलिए आइए इस महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर हम सभी एक संकल्प करें कि अपने अंदर के कमी कमजोरियों को, बुराइयों को भस्म करने के लिए आज हम संकल्पबद्ध हों और जीवन को निर्मल, स्वच्छ और पवित्र बनाएं। ओम शांति। शिव जयंती की पावन बेला फिर से आई है। मैं सारे शिव बाबा को, शिव बाबा के भक्तों को अपनी शुभकामना देता हूँ। महाशिवरात्रि पर मंगल शुभकामना देता हूँ। जो सत्य है वो सत्य है और सत्य के नजदीक आना यही कर्म की पूजा है। हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें सात्विकता है कि नहीं, उसमें मानवता है कि नहीं, उसमें कर्तव्य बोध है कि नहीं, इन चीजों को हम अपने अगर नजदीक लाएंगे तो परमात्मा का परिचय प्राप्त करने में हमें बहुत ज्यादा विलंब नहीं होगा। ये जो संस्था है, ये दुनिया की और देश की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसका संचालन नारी शक्ति के द्वारा होता है। 140 देशों में इसकी संस्था है। इतनी बड़ी संस्था के हम सब सदस्य हैं, ये हम सबों के लिए गौरव की बात है। जब तक संगम युग में जीना यही व्रत रखना है, मन वचन कर्म से पवित्र ही रहना है। मैंपन की बलि देकर ये जीवन किया समर्पण है, विशेषताएं प्रभु देन से
ओम शांति आश्रम में आए हैं और यहाँ पे मतलब आकर के जो है लोगों को शांति सुकून मिलता है, क्योंकि आजकल जो है भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग अपने जीवन से परेशान रहते हैं। तो यहाँ पे जो दीदी लोग हैं वो भी बताती है कि जो हम लोग को ईश्वर ने जीवन दिया है और जो हम लोग जी रहे हैं उसको कैसे हम लोग संयमित रूप से जिए ताकि हमारे जीवन में खुशहाली हो। हम अपने जीवन के मतलब सामाजिक काम करने के साथ साथ हम मेरा खुद का जो पर्सनली जीवन होता है वो कैसे खुशहाल रहे। और बहुत ही अच्छा लगता है, थोड़ा आदमी को मेडिटेशन भी मतलब करना चाहिए लोगों को, थोड़ा ईश्वर के लिए टाइम निकाले, थोड़ा ध्यान करे, थोड़ा अध्यात्म की ओर भी जाए ताकि लोगों को समझ में आए कि हमारा जीवन क्या है। जब अध्यात्म की ओर जाते हैं तो निश्चित रूप से ये दुनियादारी क्या है और हमारा जीवन क्या है वह समझ में आता है। तो थोड़ा सामाजिक जीवन के साथ साथ थोड़ा आध्यात्मिक भी होना बहुत ज़रूरी है। मेरे भारत में आए हैं भगवन, मेरे भारत में आए हैं भगवन, होता है आबू में खुदा से मिलन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। खास करके आज इतना अच्छा पवित्र दिन है महाशिवरात्रि का, मैं भी पूजा करता हूँ। तो आप लोगों को सभी को धन्यवाद। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज इस स्पिरिचुअलिटी के मंच पे मैं आया हूँ। लोग स्पिरिचुअलिटी के पीछे जा रहे हैं और सभी को शांति भी मिलती है और सभी को ये होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर आदमी का अपना अपना कर्तव्य है और जो निष्ठा ईमानदारी से उस कर्तव्य को करते हैं वही अध्यात्म सबसे बड़ी बात है। अपने अंदर की तरफ झांक के देखिए आप क्या कर रहे हैं। अगर आप गलत कर रहे हैं दूसरे को आप गलत बोल नहीं पाएंगे कि भाई पहले स्वयं बदलो, विश्व बदल जाएगा। मेरे भारत में आए हैं भगवन, होता है अब में खुदा से मिलन। मेरे भारत में आए हैं भगवन। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूर्णिया के द्वारा महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव बाबा की झांकी निकाली गई। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है, अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। ओम शांति। आप सभी को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ओर से इस शिव जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। शिव जयंती का पर्व हमारे लिए एक खुशियों का पर्व है, विकारों को छोड़ने का पर्व है, सारी बुराइयाँ, ईर्ष्या, द्वेष, जलसी ये सब छोड़ने का पर्व है। क्योंकि आप देखेंगे कि परम पिता परमात्मा को एक शिवलिंग के रूप में दिखाया गया है और शिवलिंग को हमेशा काला के रूप में दिखाते हैं। तो काला का आखिर क्या संबंध है? जैसे शिवरात्रि होता है तो शिव का रात्रि से क्या संबंध है? तो काला जो होता है वो एक रात्रि का प्रतीक है। घोर जब रात्रि हो जाता है विकारों का, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये 5 विकार अपने चरम सीमा पे आ जाता है। लोगों में नैतिकता का मूल्य जब घटने लगता है, चारित्रिक पतन होने लगता है, तो इसी आसुरी शक्तियों को ही हम अंधेरा कहते हैं। तो कहते हैं ना कि अंधेरा से प्रकाश की ओर। तो जो परमपिता परमात्मा जब दिव्य अवतरण होता है तो ये अंधेरा ऑटोमेटिक भाग जाता है, फिर हम प्रकाश की ओर चल पड़ते हैं और हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है।
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सदर अस्पताल के पिछला गेट के सामने वाली गली प्रभात कॉलोनी में मन की शांति और जीवन में खुशी के लिए प्रतिदिन राजयोग निःशुल्क सिखाया जाता है। अतः राजयोग सीखने के लिए अवश्य ही पधारे। ओम शांति। शिव जयंती की पावन वेला फिर से आई है, सुख शांति समृद्धि की रोशनी लाई है। आज का दिन शिव बाबा का दिन है और बहुत ही हम लोगों के समाज में शिव बाबा से बढ़कर कोई बाबा नहीं है। जागो भाई जागो बे